कर दिया है कि तेरी उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। तब मोहित ने ध्रुव को देखा कि वो कुछ सोच रहा है, तो उसने सोचा कि ध्रुव को खुद को संभालने के लिए समय चाहिए। ये सोच के मोहित ने ध्रुव से कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सब लोग वापस क्लास में लौट कर आ गए और फिर एक क्लास, उसके बाद फिर इंटरवल हो गया जिसमें मोहित ने सब कुछ आशी को बताया। तब आशी की भी प्रतिक्रिया कुछ वैसी ही थी जैसी मोहित की थी। उसने भी कहा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अदिति कुछ ऐसा भी कर सकती है। उसने आगे कहा, मैंने ध्रुव के चोट लगने के बाद काफ़ी बार अदिति को शिवम के साथ देखा था, लेकिन मैंने तुम लोगों को इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम ध्रुव की चोट की वजह से पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन तब ध्रुव ने ही इस पर अदिति से बात करने के लिए मना कर दिया था, तो आशी भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, उसने भी बात को जाने दिया। ऐसे ही ध्रुव का समय कट रहा था। अब तो ध्रुव अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करने लगा था। वो घर से स्कूल जाता, वहाँ पर पढ़ता, तब घर पे आता तो वहाँ पर पढ़ता। ऐसे करते हुए 2 दिन निकल गए। एक दिन तब ध्रुव घर पे आया तो उसकी मम्मी ने बताया कि उन्हें दूर के रिश्तेदार की शादी में राजस्थान जाना है, तो वो तैयारी कर ले। लेकिन ध्रुव ने सीधे से मना कर दिया कि उसे अपनी पढ़ाई करनी है, इसलिए वो नहीं जा सकता है, वो लोग चले जाए। उसकी मम्मी पहले तो इस चीज़ के लिए मान नहीं रही थी, लेकिन बाद में तब ध्रुव बिल्कुल ही तैयार नहीं था। तब उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है ध्रुव रुक सकता है, अगर वो नहीं जाना चाहता, और बाकी खाना वो पड़ोस वाले लोगों से ले सकता है। जाने से पहले उसकी मम्मी उनसे बात कर लेंगी। वो अब शाम को निकल जाएंगे और 3 दिन तक लौट के नहीं आएंगे। तब ध्रुव ने ये सुना तो उसने कहा, ठीक है वो जा सकते, वो यहाँ पर रुकेगा शाम को। तब उसके पापा आ गए तो वो लोग तैयार होकर जाने लगे। तब लारा ने ध्रुव से पूछा, भैया आप क्या सच में नहीं चलेंगे क्या? प्लीज़ भैया चलिए, दोनों साथ में मज़े करेंगे। तब ध्रुव ने ये सुना तो उसने लारा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, लारा मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई करनी, अब तो बड़ी हो गई है, अब तो अकेले रह सकती है। थोड़ी देर में ध्रुव के परिवार वाले वहां से चले गए। फिर ध्रुव पढ़ने लगा। फिर ध्रुव ने बराबर से लेके खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद ध्रुव के घर वालों की कॉल आई। उन्होंने पूछा कि ध्रुव ने खाना खाया या नहीं, तो ध्रुव ने बताया कि उसने खाना खा लिया। तब उसके पापा ने कहा कि ध्रुव ज़्यादा देर तक न जगे, समय सो जाए। तब ध्रुव रात को सोने जा रहा था, तभी मोहित की कॉल आई जिसमें वो घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा, भाई तूने न्यूज़ सुनी? ध्रुव ने मोहित की बात सुनी तो उसने मोहित से कहा, भाई तुझे हुआ क्या है? मैंने तो न्यूज़ नहीं सुनी, मैं तो अपना पढ़ रहा था, कुछ खास हुआ है क्या? तभी मोहित ने कहा, भाई बड़ा नहीं, बहुत बुरा हुआ है। भाई ध्रुव, अभी सब न्यूज़ में यही चल रहा है कि नासा ने अभी कहा है कि हमारी पृथ्वी से करीब 6 गुना बड़ा अंतरिक्षीय मीटीरियट पत्थर तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। ये पहले पृथ्वी की कक्षा में नहीं था, लेकिन इसने अचानक से थोड़ी सी अपनी जगह बदल दी, जिसके कारण से आने वाले आधे घंटे में पृथ्वी से टकरा जाएगा। भाई सब लोग ये कह रहे हैं कि इतने जल्दी तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्या पता इसके टकराने से पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए और कोई जिंदा नहीं बचे। मेरे घर में तो सब लोग टीवी ही देख रहे हैं। तब ध्रुव ने कहा, भाई मोहित ऐसा थोड़ी न होता है, तुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिला हुआ, देख मैं सोने जा रहा था, इस तरीके की मजाक मत कर। तब मोहित ने कहा, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अगर तुझे कोई न्यूज़ की लिंक भेजूंगा तो हो सकता है तू यकीन न करे, तो एक काम कर, तो गूगल खोल और कॉल पर ही रहना क्योंकि अब 25 मिनट से भी कम रहे हैं। तभी ध्रुव ने अपने मोबाइल पे गूगल देखा तो सब जगह पे इसी तरीके की न्यूज़ थी। तो ध्रुव ने उनमें से एक लिंक खोला और उसमें उसने देखा अब 24 मिनट थे और मोहित की सारी बातें सच थी। तभी ध्रुव ने कहा, भाई बात सच है यार, मुझे अपने मम्मी पापा से बात करनी होगी, वो तो आज शाम को ही राजस्थान निकले। ये कह के ध्रुव ने कॉल काट दी। उसके बाद तुरंत उसने अपने मम्मी को कॉल करी, लेकिन कॉल नहीं उठी। तुरंत ध्रुव ने ये सोचते हुए दूसरी कॉल करी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों को वो प्यार करता है उनसे बात करने से पहले ही मर जाए, क्योंकि यह तो साफ था कि तब सरकारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो ध्रुव इसमें कुछ कर ही नहीं सकता था। बस वो ये चाहता था कि मरने से पहले वो अपने माँ बाप से बात कर ले। तब कॉल कटने वाली थी, तभी ध्रुव की मम्मी ने कॉल उठाया तो उन्होंने ध्रुव से पूछा कि सब कुछ ठीक है या नहीं, आखिर उसने इतनी रात को कॉल क्यों करा, वो लोग सो रहे थे ट्रेन में। तब ध्रुव ने सुना कि उसके माँ बाप सो रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। तब उसने घबराते हुए कहा, मम्मी कुछ ठीक नहीं है, यहाँ सब गड़बड़ है। आपको शायद पता नहीं है कि अगले 20 मिनट में पृथ्वी से 6 गुना बड़ा आकाशीय पत्थर METEORIOT
पृथ्वी से टकराने वाला है और पता नहीं कोई जिंदा भी रह पाएगा या नहीं, इसलिए मैंने आपको कॉल करा। आप जल्दी से नेट खोल के देखिए। तब उसके पापा ने अपने मोबाइल पे नेट खोल के देखा तो उन्हें भी बात की गंभीरता का पता चल गया। ध्रुव के पापा ने ध्रुव से थोड़ी बात करी, फिर ध्रुव ने फिर नॉर्मल कॉल को वीडियो कॉल में बदल दिया। उसने थोड़ी देर अपनी मम्मी से बात करी, पापा और छोटी बहन से भी। इन सब चीज़ों में करीब 15 मिनट निकल गए और अब फ़ोन में नेटवर्क भी आने बंद हो गए। ये देख के ध्रुव को समझ आ गया कि उस पत्थर का असर अब पृथ्वी पे होने लगा। तब ध्रुव ने समय देखा तो अब 3 मिनट से भी कम समय बचा था। उसने ये तय करा अगर आज दुनिया का अंत होता है तो वो उसे अपने सामने देखेगा। ये सोचने के बाद ध्रुव घर से बाहर निकलकर अपने छत पर पहुंच गया। उसने देखा कि आसमान में एक चीज बहुत चमक रही है। जैसे ही ध्रुव को देखते हुए कुछ 10 सेकंड हुए होंगे, इतनी सी देर में पूरा आसमान लाल हो गया, जैसे कि पृथ्वी बिल्कुल सूरज के पास आ गई हो। लेकिन ध्रुव को पता था कि ये अंत है और इसी के साथ उसने आंखें बंद कर ली और उसने अपने पापा मम्मी को याद किया, फिर छोटी बहन को याद किया। बस ध्रुव को लगा कि अब वो जल जाएगा और एक धमाके के साथ पृथ्वी से वो पत्थर टकरा गया।